नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर से होने वाले गुरु ग्रह के गोचर की, इनके ट्रांजिट की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 15 सितंबर को सुबह 4:22 पे गुरु बृहस्पति अपनी राशि को बदलकर मकर राशि में पुनः आ जाएंगे। ये अभी वक्री चल रहे हैं और यहाँ से वो 11 अक्टूबर तक मकर राशि में ही रहेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए शनि देव खुद पधारे हुए हैं। गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि होती है और मकर राशि उनकी नीच राशि मानी जाती है, उनकी साइन ऑफ डेबिलिटी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अपने डेबिलिटेटेड साइन में अगर राशि स्वामी वहाँ खुद मौजूद हों तो ये नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब बृहस्पति मकर राशि में आएंगे तो वहाँ पर शनि देव पहले से उपस्थित रहेंगे और एक बहुत ही शानदार नीच भंग राजयोग बनाएंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत तगड़े अनुभव लेकर आएगा, बहुत शानदार सफलता के दरवाजे खोल देगा। और वहीं पर कुछ राशियों के लिए ये थोड़े से संघर्ष की शुरुआत हो सकती है या थोड़ा सा मोमेंटली स्ट्रगल लाइफ में आ सकता है। ये फलादेश आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। जब मैं ये फलादेश बना रही थी तो मैंने देखा कि 12 राशियों में से अधिकांश राशियों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर हवा के ताजे झोंके के जैसा जीवन में बहार लाने वाला है। और मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले गुरु बृहस्पति के बारे में जल्दी से कुछ चंद बातें बता दूं। हमारे कुंडली के 12 भावों में अधिकांश भावों के नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक प्रदाता हैं गुरुदेव। शिक्षा के, व्यवसाय के, बिजनेस के, विदेश भ्रमण के, अंतर्देशीय भ्रमण के, भाग्य के, सौभाग्य के, स्त्रियों के लिए ये उनके मांगल्य के सिग्निफिकेटर होते हैं, उनके मांगल्य के ये सूचक होते हैं। हमारे संतान के, हमारी खुशियों के, हमारे सफलता के, हमारे प्रमोशन के और प्राइजेस और अवार्ड के लिए भी हम गुरु बृहस्पति की ही स्थिति कुंडली में देखते हैं। इनकी प्रिय दिशा उत्तर पूर्व दिशा है। ये आकाश तत्व के द्योतक हैं और गुरु बृहस्पति को पीला कलर बहुत पसंद है। इसके लिए जब हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं किसी को रेमेडी गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो अक्सर ये बताया जाता है कि आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया करें और ये आपके लिए बहुत ही एक शुभ स्थिति गुरु की बना देता है। तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत शुभ बन जाती है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं और वर्तमान के गोचर में वो आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 3य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 3य भाव हमारे जोश, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं उनका होता है और छोटी यात्राओं का होता है, हमारे पड़ोसियों का भी होता है। तो यहाँ पर अगर जुपिटर आते हैं तो इससे आपके देखिए नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आप क्या एक्सपेक्ट कीजिए। तो प्रोफेशनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो मुझे तो लगता है कि पदोन्नति मिलेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम प्रमोट होते हैं तो एक जब नए पद पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी हमें दी जाती है। तो उस तरह की स्थिति बन रही है। तो आप अपने को बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लें और बड़ी जिम्मेवारियों को उठाने के लिए आप अपने कैपेबिलिटीज़ को भी बिल्कुल शार्पन कर लीजिए। और देखिए, इसके अलावा मैं देखूं तो अगर करियर में आपको एक चेंज का मन है, एक नई ओपनिंग की तरफ जाने का मन है, तो अगर ये चीज़ आपको विदेशी भूमि से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ज़रूर ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है ऐसा करने का। लेकिन 3rd हाउस में जब प्लैनेट्स आते हैं और खास करके इतने इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जैसे गुरु बृहस्पति, तो आपके सेल्फ इनिशिएटिव को बढ़ाना पड़ेगा।
यहाँ किसी भी प्लैनेट का आने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको भाग्य के सहारे आपको चांदी की थाली में इस तरह के शुभ अवसर को परोस के सामने दिया जाएगा, नहीं, बल्कि आप जितना एफर्ट करेंगे आपको उसी अनुपात में फल मिलेगा। ये भी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर समय अनुकूल नहीं है तो हम चाहे कितनी भी नाक रगड़ लें, हमें उस क्षेत्र में सफलता ही नहीं मिलती। लेकिन अभी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आप थोड़ी सी अपनी इनिशिएटिव को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अपने पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको आपके डिजायर्ड गोल की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस समय नए प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है नए रिश्तों को बनाने का, नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने का। और जब रिश्तों की बात चल रही है तो मैं आपको बताऊं आपके वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति रहने वाली है। तो अगर आप वैवाहिक जीवन में आप एक बहुत मधुर और सुखद कुछ पलों का आप स्वाद चखने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते की शुरुआत, आप वैवाहिक जीवन में एक नई प्रगाढ़ता का आप अनुभव करेंगे, प्रगाढ़ता के एक नए स्तर को आप प्राप्त करेंगे। और अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो आप अपने बिलवड को प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, आप अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपके फाइनेंशियल फ्रंट की बात करूं तो आपके लिए एक इतने अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आप फाइनेंशियली अपने को इतना स्ट्रांग और इतना कंफर्टेबल पाएंगे कि डे टू डे खर्चे तो खर्चे, आप किसी भी अनफॉरसीन खर्चे जो अचानक से आ जाते हैं, एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस के लिए भी आप अपने को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। हालांकि चूंकि जब मैंने पिछली भी कुछ राशियों में बताया कि जब इतना अनुकूल समय चल रहा हो, आर्थिक पक्ष इतना मजबूत हो, तो हमें इस समय कुछ ऐसी सेविंग्स करके ज़रूर रखनी चाहिए जो बाद में भगवान ना करें, अगर इस तरह का कुछ संघर्ष पूर्ण स्थिति जीवन में आए, हमारे रेनी डेज के लिए उसको सेव करके ज़रूर रखनी चाहिए। हेल्थ की बात करूं, मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके माता जी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। उन्हें थोड़ी मौसमी बीमारियों या छोटी मोटी बीमारियों के चपेट में वो आ सकती हैं, तो आप उनका पूरा ध्यान रखिए। और इस तरह से मैं देखती हूँ आप अपने लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज रेजीम को आप फॉलो करते रहिए, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है।